जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है, या फिर जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। लीगल एड काउंसिल के तौर पे आपको काम करने का मौका मिलेगा एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के ऑफिस में आपको डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। आपको सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन का फॉर्मेट फॉलो करना होगा, लेकिन कैसे कैसे करना होगा, क्या क्या जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ स्टूडेंट्स अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ही चालू करना। अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी का एक नया लिंकिंग बैच लॉन्च करा जा रहा है, जिसको तनुष पलिहाल एंड टीम की तरफ से लीड करा जाएगा, चालू करा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 6 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। 28 जुलाई 2021 तक ये बैच चालू हो जाएगा। साथ ही में अगर आप राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी एंड अदर स्टेट्स ऑफ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच के लिए जरूर प्रोसीड कर सकते हो। आपको इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा रहेगा, अगर ये जब ही रहेगा जब आप कोड अप्लाई करोगे SLG10 का 10% का डिस्काउंट 100% हैंड टू हैंड मिलेगा। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती है अनअकैडमी की तरफ से। SLG10 का कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे होंगे। आप कोड अप्लाई करेंगे SLG10 का तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ्स और 12 मंथ्स 24 मंथ्स के प्लान्स आपको अवेल हो जाएंगे 10% डिस्काउंट के साथ में। साथ ही में फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने IPC कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप एक्ट अभी रनिंग में चल रहा है। सबसे पहली बात आती है लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नाम से एक ये वैकेंसीज आई हुई है, सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी, और जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन सभी लोगों के लिए 3 रिस्पेक्टिवली पोस्ट आ रखी है। आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात, असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल डिफेंस काउंसिल की पोस्ट आ रखी है 2, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भर सकते हैं फॉर्म। दूसरा, डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है 2, और इसके अंदर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है 1, सिर्फ 1 पोस्ट है। साथ ही में एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर मैं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करूं, जिसके शॉर्ट फॉर्म है ALADC, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ लॉ की डिग्री, भले 3 साल वाली LLB की डिग्री हो या फिर 5 साल वाली BA LLB की डिग्री हो, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात आपको होना चाहिए कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस 0 ईयर्स का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 0 से 3 जितने भी ईयर्स के अंदर बच्चे हैं वो सभी लोग फॉर्म भर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। अगर उन सभी लोगों को जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी है आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है तो आपको जरूर ये हायर कर लेंगे। दूसरी बात इसके अंदर आती है, आपके पास ना गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, मांगते हैं। एज लिमिट की बात करी जाए तो मैक्सिमम 30 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात इसके अंदर पोस्ट की बात करी गई है डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा हुआ है कि DCLAC। इसके अंदर भी आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास यहां पे एक्सीलेंट ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर बात करिए कि आपको हैंडल मिनिमम आपने अपने लाइफ के अंदर 20 क्रिमिनल केसेस तो हैंडल करे होने चाहिए, और विद प्रूफ, विद केस नंबर, जो भी जजमेंट आया था, जो भी एक्चुअल में कंक्लूजन निकला था वो अलग बात है, लेकिन आपके पास 20 केस ऐसे हैंडल करे हुए आपके पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अंदर बात करी गई है, अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर्स तक का मांगा गया है, कि अगर जो लोग 35 साल की उम्र तक के हैं उनके पास एक्सपीरियंस है 7 साल का तो वो आराम से फॉर्म भरो। तीसरी बात इसके अंदर आती है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसमें 1 पोस्ट है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म मैंने रखी हुई है, इसके है CLADC। इसमें भी आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, और मैक्सिमम यहां पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। मैक्सिमम मींस यहां पे आपके पास एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही में इसके अंदर बात करिए कि आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक्सीलेंट ओरल स्किल्स लिखी होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, और मिनिमम आपने कम से कम जो है 30 क्रिमिनल केसेस को हैंडल करना होना चाहिए। साथ ही में यहां पे एक्सीलेंट क्रिमिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, कि आपको ना क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, प्रैक्टिकली बेस्ड भी, थ्योरी बेस्ड भी, दोनों आपको ये पता होना चाहिए। जब तो ये सबसे बड़ी पोस्ट है, इसी वजह से डायरेक्ट आपको जो है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ऑफिस होता है, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। इतनी बड़ी ऑफिस के अंदर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, और गवर्नमेंट जॉब होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां पर आपको अपनी स्किल्स के बिहाफ पे आपको हायर करा जाएगा। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आपका नहीं है,
किसी भी तरीके का आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, भले एमसीक्यू हो, भले रिटर्न हो, भले इंटरव्यू हो, किसी भी तरीके इंटरव्यू बाई चांस आपका लेना चाहे तो वो लेंगे, बट नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट इसके अंदर आपको एक बात जानने वाली है कि यहां पे सैलरी कितनी होगी। अगर आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल तक के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपके 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक को आपको मिलेंगे। दूसरी बात इसके अंदर बात आती है, अगर आप डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का आपको पे करा जाएगा। और अगर आप चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए से लेके 75,000 रुपए तक आपको पैसे दिए जाएंगे, सैलरी आपको दी जाएगी। इसके अंदर आखिरी और इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप मेरे को बताओ अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, मुझे अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा पूरी की पूरी नोटिफिकेशन का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है। आपको स्पेसिफिकली टॉप पे लिखना है कि भाई मैंने या तो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फॉर्म भरा है, या डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फॉर्म भरा है, या चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फॉर्म भरा है। स्पेसिफिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बड़ा बड़ा ये लिख के पहले ही क्लियर कर देना है। फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, जो जो रेलेवेंट चीजें उन्होंने पूछी गई है। दूसरी बात आपको इसके अंदर जानने वाली है कि आपको जो है ना अपने 10th के 12th के एलएलबी के सारी मार्कशीट्स के, आपने कोई इंटर्नशिप करी है उसके सर्टिफिकेट्स, या फिर जो मैंने आपको बताया अगर आप डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जा रहे हो, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। आपने 20 केस क्रिमिनल केसेस हैंडल करे हैं उसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस भी लगानी पड़ेगी। अगर आप चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जा रहे हो तो आपको 10 साल तक का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। साथ ही में आपके पास 30 क्रिमिनल केसेस जो आपने हैंडल करे हैं उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट लिस्ट वो भी अटैच करनी पड़ेगी। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे उसको सेल्फ अटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अटैच करने का मतलब होता है कि आपको कोई भी एक पेज की या फोटोकॉपी आप लगा रहे हो तो वहां पे अपना सिग्नेचर कर दो, अपना नाम लिख दो और अपनी डेट लिख दो कि इस दिन मैंने सिग्नेचर कराया और ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल ट्रू एंड बिल्कुल फेयर है, मैंने कोई झूठे डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। सेल्फ अटैच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको एनवेलप में डालकर स्क्रीन के ऊपर आपको जो है एड्रेस शो हो रहा होगा, उस एड्रेस में अपना जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दो। जैसे ही आप नोटिफिकेशन देखोगे, ये वीडियो देखोगे, उसी टाइम मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे, वहां पर भी आपको एड्रेस पूरा शो हो जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन का लिंक आपको शो हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी आपको जो है एड्रेस शो हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब तक अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म भर के भेजोगे और कितना आप इंटरेस्टेड हो। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। जो लोग इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही मेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, एक्सपीरियंस लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं इंटर्नशिप्स की अपडेट्स भी डालता रहता हूं, जॉब्स की अपडेट्स भी डालता रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी डालता रहता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालकर मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही में मेरी वीडियो को शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को जो जॉब के लिए बहुत ज्यादा नीडी है, आप उनको वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।